शिव शरणं 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 शिव शरणं शिव शरणं शिव शरणं 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 शिव शरणं शिव शरणं शिव शरणं 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 शिव शरणं शिव शरणं शिव शरणं 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 शिव शरणं भवतरणं भवतरणं तरणं तरणं भवतरणं शंभो भवतरणं भवतरणं तरणं तरणं भवतरणं 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 तरणं तरणं भवतरणं 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 तरणं तरणं भवतरणं शरणं शिव शरणं शिव शरणं शिव शरणं 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 शिव शरणं शिव शरणं शिव शरणं 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 शिव शरणं शिव शरणं शिव शरणं 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 शिव शरणं भवतरणं भवतरणं तरणं तरणं भवतरणं शंभो भवतरणं भवतरणं तरणं तरणं भवतरणं 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 तरणं तरणं भवतरणं 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 तरणं तरणं भवतरणं शरणं शिव शरणं शरणं शिव शरणं शंभो शिव शरणं शिव शरणं शरणं शिव शरणं शिव शरणं शिव शरणं शरणं शिव शरणं शिव शरणं शिव शरणं शरणं शिव शरणं शंकर भगवान की जय जगदम्बा महामाई की जय श्री शेषनाग भगवान की जय श्री जाग समेश्वर भगवान की जय नमः पार्वती पतये हर हर अखिल कोटि ब्रह्मांड नायिका मां भगवती मणिद्वीप निवासिनी श्री राजराजेश्वरी जी दिव्या श्रीमद् भागवत श्रीमद् देवी भागवत महापुराण सहस्र फण युक्त भगवान श्री शेषनाग जी मां भगवती गंगा जी श्री जमुना जी गौ माता भगवान श्री जाग समेश्वर जी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से उपस्थित साधु संत वृंद ब्रह्मनिष्ठ तपोनिष्ठ पूज्य आचार्य जी पूज्य विप्रवृंद दूर दूर से कथा में आए उपस्थित समस्त श्रद्धालु श्रोतागण आइए मां भगवती की कृपा से भगवान श्री शेषनाग जी के सानिध्य में गंगा जी की प्रेरणा से श्री जमुना जी की अपार कृपा से इस दिव्य धाम में इस दिव्य स्थान पर 4 दिनों से हम भगवती के श्री चरणों का गुणगान कर रहे हैं और इसके जो निमित्त बने हैं हमारे जो मुख्य यजमान हैं बहुत ही सरल विनम्र श्रीमान श्रीमती एवं श्री हरिश्चंद्र सिंह राणा जी
बहुत ही साधक भक्त श्रीमती एवं श्री भगत सिंह राणा जी, बहुत ही सरल सहज स्वभाव के श्रीमान श्रीमती एवं श्री रामचंद्र सिंह राणा जी, बिल्कुल जो भोलेनाथ की तरह मुझे लगते हैं। हमारे श्री विजेंद्र सिंह चौहान जी जो नई टिहरी से यहाँ पे आए हैं, जिन्होंने अपना अमूल्य समय भगवान श्री शेषनाग जी के श्री चरणों में दिया है। इन्हीं के साथ साथ श्रीमती एवं श्री कुंवर सिंह नेगी जी, जो कि थकते नहीं हैं भगवान श्री शेषनाग जी के गुणगान करते करते। थोड़ा भी उनके साथ बैठो शुरू हो जाते हैं, शेषनाग जी ऐसे हैं, शेषनाग जी ऐसे। ऐसे बहुत ही भक्त जिनका समस्त मतलब जो जिनकी दसों इंद्रियां भगवान के श्री चरणों में लगी हुई है, ऐसे हमारे नेगी जी। और प्रसन्न मुख रहने वाले हमारे श्रीमती एवं श्री कुलदीप बिष्ट जी, जो जिनके चेहरे पर एक विशेष तेज है, बिल्कुल भगवान ने भी बिल्कुल छांट के रखा हुआ है। इसीलिए तो कहते हैं अगर कोई समझ गया ना तो बेड़ा पार, और नहीं समझे तो बंटा था। लेकिन जो समझ गए, अरे भगवान ने अगर हमको चुना है तो कितनी सहजता है उसमें। दुनिया का सबसे बड़ा प्रसाद, सहज मिले सो अमृत। अगर हमने कोई चीज सरलता से मिलेगी ना तो तय की बेकदरी न करे। उसका महत्व कम मत होने देना। अगर कोई सरलता से मिल गया, आहा। लेकिन क्या करें, समाज में आज सीधे सरल की तो कीमत ही नहीं है ना। इसलिए सज्जनों हमेशा ध्यान रखना, सहज मिले सो अमृत, मांगी मिले सो पानी, समझो उसको रक्त सम जिसमें खींचा ताणी। इसलिए ऐसा सुंदर समय जीवन में फिर आए ना आए। बड़ी नाजुक जीवन कली का, आप तो देख ही रहे हैं दुनिया में क्या क्या हो रहा है। इसलिए कोई पता थोड़ी है कब क्या हो जाए। बड़ी नाजुक जीवन कली का, कल प्रात खिली न खिली। जो फूल की जो कली होती है ना, वो इंतजार में रहती है कि कब सुबह हो, कब सुबह हो, कब मैं। लेकिन पता लगा रात में किसी ने तोड़ दी। तब क्या कहना? बड़ी नाजुक जीवन कली का, कल प्रात खिली। सज्जनों याद रखना, अगर भजन करने का मन है ना तो आज ही करो, कल के भरोसे मत छोड़ देना। जब राम राज्य हो रहा था ना, तो वशिष्ठ जी ने कहा दशरथ जी के लिए कि बेगी विलंब न करिय नृप, साजिय सब ही समाज। सुदिन सुमंगल होई तब, जब राम होई जुगराज। हे महाराज, अरे दिन की नहीं, महीने की नहीं, किसी भी समय की प्रतीक्षा मत करो। अरे जिस दिन मन है उसी दिन मुहूर्त है। बना दो आज राम को राजा, बना दो।
अब वशिष्ठ जी वो दशरथ जी रहे औपचारिकता के चक्कर में कि सबको बुलाऊंगा उसको बुलाऊंगा। महाराज बड़े ढंग से करेंगे। और क्या बोला उन्होंने गुरुजी से? बोला जी कल करेंगे। और पता है वो कल कब आया? पता होगा आप लोगों को, रामलीला देखते होंगे। वो कल पूरे 14 वर्ष के बाद आया। रात ही रात बड़ी नाजुक जीवन कलिका कल प्रात खिली। बड़ी नाजुक है साहब। इसलिए अगर मन भजन का है, मन कथा में जाने का है ना, आज ही चले जाओ। आज सुबह से शीघ्रम। अगर आपको गुस्सा आ रहा है ना, तो उसको कल पे टाल दो, चलो कल देख लो। अगर आपको क्रोध आ रहा है किसी पे, तो उसके लिए बोला उसको मैं कल देख लूं। याद रखना ये बात बहुत रहस्य की बात है। जब सुग्रीव को भगवान ने राज दिया ना, लक्ष्मण जी बोले देखो वर्षा ऋतु भी गई, शरद ऋतु आ गई, आराम से बैठा हुआ है, पंपापुर का राजा बन गया। कौन? सुग्रीव। उठाए लखन ने भी धनुष बाण, भगवान शेषनाग जी ने। आज ही जैसे बाली के हाल किए ना, आज उसके भी वही हाल। राम जी ने कहा लखन बिल्कुल सही कह रहे हो तुम, उसके हाल करेंगे हम, लेकिन कल। और कल पता क्या हुआ? तब तक सुग्रीव खुद ही आ गया। बोला महाराज बारिश रुक गई, देखो नहीं तो कितना बड़ा झगड़ा हो गया था कल। इसलिए अगर क्रोध आ रहा है तो उसे कल पे छोड़ दीजिए, और अगर कोई अच्छा विचार है तो सुबह से शीघ्रम बेगी न विलंब। उसमें बिल्कुल भी एक क्षण का विलंब नहीं होगा, क्योंकि मन का क्या भरोसा, ये तो बड़ी जल्दी बदल जाता है। इसीलिए तो कहते हैं कथा तो केवल संकल्प के लिए होती है महाराज। संकल्प करना ताकि हम बदल न जाए, क्योंकि संकल्प करके जो बदलता है फिर वो बदलता नहीं है। समझ रहे हैं आप मेरे कहने का अभिप्राय? समझ रहे हो? जो संकल्प करके बदल गया वो फिर बदलता नहीं है, फिर वो उसी स्थिति में रहता है। तो ऐसा सुंदर समय, ऐसा दरबार सजा है भगवान का। शेषनाग जी का दरबार खुला है सबके लिए, और मां भगवती अपनी दिव्य दृष्टि से सबको बराबर देख रही कौन आ रहा है। भाई देखो भगवान तो हर जगह है, ये तो बात सही है। भगवान तो घर में भी है, रास्ते में भी है, मंदिर में भी है, जमुना जी में भी है, गंगा जी में भी है, बद्रीनाथ में भी है, केदारनाथ में भी है। लेकिन जैसे जज होता है ना, जज समझते हैं आप? न्यायाधीश। जज तो वो घर में भी होता है, पर सच बोलना क्या वो घर में फैसला सुना सकते हैं? जज जो हैं वो घर में फैसला सुना सकते हैं? सवाल ही नहीं। उसके लिए तो वहां बैठना पड़ेगा। कहां? उस दरबार में। ठीक उसी प्रकार से भगवान भी जब दरबार लगा रहता है वहां फैसला सुना। देख लेना आप शेषनाग जी को। अगर मैं गलत कह रहा हूं तो बताइए। शेषनाग जी भी 15 गति को या फिर संक्रांति के दिन अपना फैसला सुनाते हैं। ये सब जब इकट्ठे होते नहीं होते। इसलिए जब हम कोई काम मिल करके करते हैं तो भगवान प्रसन्न होते हैं, और जब भगवान प्रसन्न होते हैं तब किसी भी चीज की कमी नहीं रहती, कहीं भी, किसी भी समय।
आइए ऐसी मां की हम सब पर कृपा, जो मां न केवल हम और तुमसे बंधित है बल्कि विश्ववन्द्या भवती भवन्ति विश्वाश्रयाये त्वयि भक्ति नम्रः। विश्वेशवन्द्या भवती भवन्ति विश्वाश्रयाये त्वयि भक्ति नम्रः। हे मां, स्वयं भगवान शंकर तो आपकी वंदना करते हैं, और वो भी कैसे? विनम्र भाव से। क्योंकि माता जी को सबसे अच्छी क्या लगती है? सरलता। नहीं, और अगर प्रमाण चाहिए तो बोलो। विनया प्रेम बस भई भवानी, विनया प्रेम बस भई भवानी, विनया प्रेम बस भई भवानी, विनया प्रेम बस भई भवानी। खसी माल मूर्ति मुस्कानी, खसी माल मूर्ति मुस्कानी। जय सिया राम जय जय सिया राम, 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 जय जय सिया राम जय जय सिया, जय सिया राम जय जय सिया राम। विनय प्रेम बस भई भवानी। मां भगवती को विनय, और विनम्रता कहां से आती है? विद्या विनय निपुण गुणशीला, विद्या से आती है विनम्रता। अगर पढ़ा लिखा आदमी विनम्र नहीं है ना, तो उसका पढ़ा लिखा भी होना बेकार ही है। वो केवल, क्योंकि विद्या विनय, पहले विद्या उसके बाद विनय, निपुण गुणशील। क्योंकि विद्या तो भाई सब सुखों की खान है। विद्या समस्ता तब देवी भेदा, देखो वहां भी भगवती, विद्या समस्ता तब देवी भेदा, स्त्री समस्त अखिल जगत्सु। तो विद्या जितनी भी है संसार में वो सब मां है, और वहीं से सब कुछ आता है। लेकिन जिसको नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं कोई त्रुटि है, विनम्रता नहीं आ रही, मां के फाटक बंद हो गए। इसलिए आइए ऐसी जो हमारी मां है, 2 मिनट उसके लिए अपना संपूर्ण भाव समर्पित। मैं पर रखी तू नजर,
तेरा दर्शन को मैं पर रखी तू नजर। मां दृष्टि रखना अपनी। मैं पर रखी तू नजर, तेरा दर्शन को मैं पर रखी तू नजर, तेरा दर्शन तेरो आशीष हो अगर पार भेजो, तेरो आशीष हो अगर पार भेजो, तेरो आशीष हो अगर पार भेजो, तेरो आशीष हो बोलो सब। अगर मैं पार भेजो, तेरो आशीष हो अगर मैं पार भेजो, तेरो आशीष हो अगर मैं पार भेजो। आई आज तेरी याद बढ़ी दर्शन की प्यास। मां आई आज तेरी याद बड़ी दर्शन की प्यास, आई आज तेरी याद बढ़ी दर्शन की प्यास, आई आज तेरी याद बड़ी दर्शन की प्यास। मंदिर एक मनोलू, तेरा दर्शन करोलू, मंदिर एक मनोलू हाथ खड़े करके ताली बजाओ। दर्शनों के आनो, मंदिर एक मनोलू, तेरा दर्शन करोलू, मंदिर एक मनोलू, तेरा दर्शन के आनो। मैं पर रखी तू नजर, तेरा दर्शन करोलू। मां मैं पर रखी तू नजर, तेरा दर्शन करो। लाल लाल बिंदी ल्योलू, लाल लाल चूड़ी ल्योलू, लाल लाल बिंदी लोलो, लाल लाल चूड़ी लोलो, लाल लाल बिंदी ल्योलू, लाल लाल चूड़ी ल्योलू, लाल लाल बिंदी लोलो, लाल लाल चूड़ी लोलो,